हे हाय एवरीवन, दिस इज आके। तो जैसा आप सबको इंतजार था, आप सब कमेंट कर रहे थे कि अब जीडीएस के ऊपर लाइव जीडीएस के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करें। तो आज का वीडियो हम लेके आए हैं, वो है एमएडीएस की अवेलेबिलिटी के बारे में। तो इसके अंदर जो हम आज देखेंगे, वो देखेंगे कि अवेलेबिलिटी को चेक कैसे किया जाता है। अवेलेबिलिटी की जो है उसमें से आप सेलिंग कैसे कर सकते हैं, लोवेस्ट क्लास कौन सी होती है, हाईएस्ट क्लास कौन सी होती है, प्राइसिंग क्या होता है, और उसके डिफरेंट टाइप के क्लासेस कौन कौन से होते हैं, मतलब इकोनॉमी बिजनेस इस तरह की क्लासेस। और फिर हम देखेंगे कि इसमें कोड शेयर कभी कभी होता है कि दो फ्लाइट्स दिख रही हैं आपको, तो उसमें कोड शेयर का कुछ लॉजिक होता है, आपको वो भी बताएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीडीएस या अपने इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो, इंटरव्यू स्किल्स का हो, जीडीएस का हो, एयरलाइन टिकटिंग का हो, स्पोकन इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर, आप कुछ भी चाहे तो सीख सकते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और दिए हुए नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जीडीएस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जीडीएस स्टार्ट करने में हम यहाँ पे देखते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी वो डेटा होता है जो आप चेक करते हैं, और जीडीएस के थ्रू आप डायरेक्टली डायरेक्टली एयरलाइन की इन्वेंट्री को हिट करते हैं। एयरलाइन के इन्वेंट्री को हिट करना क्या होता है अभी बताता हूँ। चलिए एक अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं पहले। एएन, ये होता है ट्रांजैक्शन कोड। मतलब आप कोई भी अवेलेबिलिटी कभी भी चेक करें, ये जरूर चाहिए होगा आपको। जो ये है एएन, इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। उसके बाद का जो भी डेटा है, अवेलेबिलिटी सर्च करना बहुत इजी है, इसके बाद का सारा डेटा आपको क्लाइंट प्रोवाइड करा देगा। एएन, ये आपको याद होना चाहिए। डेट क्लाइंट ने बोला 27 ऑफ सितंबर। उसके बाद सेक्टर भी वही बताएंगे। मान लीजिए उन्हें जाना है दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, सो दिल्ली का कोड है डीईएल और फ्रैंकफर्ट का कोड है एफआरए। ऐसे करके इसे कहते हैं न्यूट्रल अवेलेबिलिटी। इसमें भी जैसे आप एक्सेल में फिल्टर वगैरह लगाते हैं, वैसे इसमें भी फिल्टर टाइप का लग जाता है। वो कभी बताऊंगा अगली क्लास में अगर आप बोलेंगे तो। ये मैंने एंटर हिट किया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी फ्लाइट की लिस्ट आ गई। अब इस चीज को समझना, इस डिस्प्ले को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जीडीएस बहुत इजी है, बशर्ते कि आप उसको समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये लाइन दिख रही होगी आपको जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये है आपका वो कमांड जो आपने, मतलब कि जो भी जीडीएस रन कर रहा है उसने परफॉर्म किया है। ये वो कमांड है। उसके नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एमएडीएस अवेलेबिलिटी। अब ऑब्वियसली एमएडीएस जीडीएस है तो एमएडीएस की अवेलेबिलिटी होगी। ये वो कमांड है जिसके थ्रू आपने चेक किया होगा। तो हमने एन के थ्रू चेक किया था। उसके बाद आपका डेस्टिनेशन बताएगा कि कहाँ तक के लिए सर्च किया था। एफ आर ए, एफ आर ए कहाँ का कोड है, फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट है कहाँ पे, जर्मनी में, और जर्मनी का कंट्री कोड है डीई। तो इसलिए यहाँ पे डीई लिखा हुआ है। जो ये 171 है, ये इसलिए है कि जो 27 ऑफ सितंबर है ना, वो आज से ठीक 171 डे बाद, यानी 170 के दिन के बाद 171वां दिन, यानी 171th डे जो होगा, वो होगा 27 ऑफ सितंबर, और उस दिन ट्यूसडे होगा। चाहिए तो कैलेंडर चेक कर लीजिएगा। वैसे मीडिया सब सही देता है डेटा हमेशा। ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, ये पिंक कलर का लिखा हुआ है 1 2, इस तरीके 3 4 5 6। इसको कहते हैं हम लोग लाइन नंबर। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग लाइन नंबर। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एल एच, यूके, ए आई, एल एक्स, ये सारे जो हैं आपके, ये सारे एयरलाइन के कोड हैं। अब मैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं या जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया है, उन्हें मैंने बताया हुआ है कि कंट्री, करेंसी, एयरलाइन और आपका सिटी, हर चीज को आइटन एक पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है, एंड विच इज यूनिक। जो कोड एक को मिल गया है वो दूसरे को कभी नहीं मिलता। ठीक है। तो ये एयरलाइन के कोड हैं। एग्जाम्पल के लिए एल एच आपका लुफ्थांसा हो गया, यूके विस्तारा हो गया, ए आई एयर इंडिया, एल एक्स स्विस इंटरनेशनल। तो इसी तरीके से आपको हर एयरलाइन के कोड दिख रहे हैं। उसके बाद ये जो हल्का सा रेडिश रेडिश सा दिख रहा है, अभी मैं कलर के बारे में ज्यादा वो नहीं कह सकता, मुझे रेड ही लग रहा है ये। तो जो रेड रेड सा दिख रहा है आपको, जिसमें 761025, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं LH761, यूके 025, यानी विस्तारा 025,
LH761। तो जो ये रेड रेड से लिखे हुए हैं नंबर, इनको कहते हैं हम लोग फ्लाइट नंबर। अगर नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, इसको कहा जाता है फ्लाइट नंबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद शुरू होता है यहां से, आप देख सकते हैं ये F से शुरू हुआ, P तक गया। ठीक है, यहां तक बस देखिए, आगे की चीज भूल जाइए, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर यहां से शुरू हुआ और ये गया आपका L तक। इसको कभी भी आप नंबर के साथ मत पढ़िएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और वैसा होता भी नहीं है। ठीक है, ये जो F8, A7, J9 जो नंबर है ना, वो चेंजेबल है, वो कभी भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एफ ए यानी कि एफ एज एन फॉक्सट्रॉट, ए एज एन अल्फा, जे एज एन जूलियट, सी एज एन चार्ली, ये मैं फोनेटिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। जिसने मेरे क्लास लिया होगा उसको पता है फोनेटिक लैंग्वेज क्या होता है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फोनेटिक लैंग्वेज पे एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्लासेस है, जैसे एफ ए जे सी, ये है एक्चुअली में क्लासेस, या एक्चुअल क्लासेस यही हैं। जो उसके बाद नंबर लिखे हैं, वो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं। एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं इसमें, जैसे एफ के आगे 8 लिखा हुआ है, ए के आगे 7, जे के आगे 9, सी के आगे 9। आप कहीं पे भी पूरे जीडीएस में 9 से ज्यादा सीट नहीं देख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि एक पीएनआर में 9 पैसेंजर तक ही हो सकते हैं। अगर उसमें 10वां पैसेंजर ऐड करेंगे तो वो ग्रुप पीएनआर हो जाएगा, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है, तो ग्रुप पीएनआर नहीं करना है हमें, तो बस ये हो गया आपका एक नॉर्मल पीएनआर के लिए 9 पैसेंजर ही शो होते हैं। उसके बाद क्लासेस देखते हैं। जे जो जनरली, मतलब जो जनरली होता है, जे है जैसे लुफ्थांसा का हायर बिजनेस क्लास है, सबसे हाईएस्ट बिजनेस क्लास यही है। ठीक है, मोस्टली एयरलाइंस में यही होता है, किसी किसी को छोड़ के। ठीक है, जैसे टर्किश में देखिए तो ये नहीं है। तो इस तरीके से जैसे लुफ्थांसा की ये दोनों क्लासेस स्टार्टिंग की, ये दोनों, ये है फर्स्ट क्लास। एफ और ए फर्स्ट क्लास है इसकी। जे से लेके पी तक, जे टू पी, ये सारा बिजनेस क्लास है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये कैसे बता रहे हैं? दो चीजें, फर्स्ट थिंग एक्सपीरियंस, सेकंड थिंग लर्निंग। तो मैं ऑलरेडी इन चीज़ों पे बहुत मतलब ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस भी है, तो उसकी वजह से मैं देखते ही बता दिया मैंने। बट आप लोगों को जिन्होंने मेरा क्लास लिया है उनको मैंने ट्रिक्स बताई है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद होता है एक आपका प्रीमियम इकोनॉमी। तो ये प्रीमियम इकोनॉमी जो होता है, वो बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के बीच की सीट होती है, प्रीमियम इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी क्लास जो आपके एक्सट्रीम राइट, यानी कि राइट के सबसे एंड में जो भी क्लास लिखी होगी, यहाँ पे लीमा लिखा है, तो वहां से आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जब आप वाई पे पहुंच जाए, वाई, वाई एज एन यंकी, वाई पे पहुंच जाए तो वहां रुक जाइए। वाई और उससे राइट में जितनी भी क्लासेस आपकी बची हुई है वो सारी इकोनॉमी क्लास होती हैं। और वाई, वाई यानी कि यंकी क्लास जो है इकोनॉमी का फुल फेयर कहलाता है, क्योंकि ये सबसे महंगा होता है। इकोनॉमी क्लास में सबसे महंगा फेयर वाई क्लास का ही होता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग फैसिलिटी मिलती है। आप उस सीट पे 3,000 का फेयर लेके बैठे हैं, आपके साथ वाला वाई क्लास का 30,000 लेके बैठा है, दोनों को फैसिलिटी सेम ही मिलनी है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना उसको। बस ये बात है, जो जल्दी बुक कर लेगा उसको जल्दी मिल जाएगा, जो लेट हो जाएगा उसको लेट। चलिए थोड़ा और आगे बता देता हूँ आपको। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे यहाँ राइट में होता है वो सबसे सस्ता फेयर होता है। जो सबसे लेफ्ट में होता है वो सबसे महंगा होता है, जैसे इकोनॉमी का सबसे महंगा है। प्रीमियम इकोनॉमी में नैन्सी क्लास सबसे सस्ता होगा और गोल्फ क्लास सबसे महंगा होगा। इसी तरीके से बिजनेस में पीटर क्लास आपका सस्ता होगा सबसे, और जैक क्लास सबसे महंगा होगा बिजनेस में। और फर्स्ट क्लास तो खैर फर्स्ट क्लास ही है, उसमें तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। आप ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल में ही ट्रेवल कर रहे हैं। कभी कीजिएगा लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट्स, इनके बिजनेस और फर्स्ट क्लास में कीजिएगा, एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का होगा आपका। ठीक है, ये जो है ये वाला लाइन, ये सेपरेटर है, यहां से सेपरेट करता है कि यहां से क्लास आगे नहीं है। क्या है वो अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको, बट क्लासेस तो नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, यहां से देखेंगे तो ये जो है ये आपका होता है डिपार्चर सिटी, यानी जहां से डिपार्ट कर रहे हैं, जहां से जा रहे हैं। ठीक है, ये होता है वहां का टर्मिनल नंबर।
जैसे दिल्ली के टर्मिनल 3 से फ्लाइट उड़ेगी, इसलिए DEL के आगे 3 लिखा हुआ है। फिर ये होता है आपका अराइवल सिटी, जहां पे आप अराइव करते हैं, यानी कि जहां पहुंचना चाहते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है वो। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एयरपोर्ट टर्मिनल। ये भी है, या एयरपोर्ट का गेट बोल सकते हैं, ये भी वही है। जैसे दिल्ली टर्मिनल 3 से उड़ेगी अगर फ्लाइट आपकी, तो वो जाके फ्रैंकफर्ट टर्मिनल 1, ये गेट नंबर 1 पे जाके आपको वहां पे उतार देगी। ठीक है। उसके बाद ये जो है, यह है आपका डिपार्चर टाइम, आप कितने बजे यहाँ से डिपार्ट करेंगे या उड़ेंगे। और यह है आपका अराइवल टाइम, यानी कि आप फ्रैंकफर्ट में कितने बजे लैंड करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है। E0 आपको डिनोट करता है, या ये आपको बताता है कि बीच में कोई स्टॉप ओवर तो नहीं है, या बीच में कोई हिडन स्टॉप ओवर, कोई जैसे रिफ्यूलिंग या किसी चीज के लिए ऐसा कोई स्टॉप तो नहीं है। तो नहीं, अगर ई के बाद 0 लिखा है तो कोई स्टॉप ओवर नहीं है। दिल्ली, यहाँ पे आप दिल्ली से सीधा फ्रैंकफर्ट जाके लैंड करेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेगी आपकी फ्लाइट। जो आपका ये 74H, यहाँ पे 789 देख सकते हैं, 333 देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो ये चीजें हैं, इसको कहते हैं इक्विपमेंट नंबर। लिख लीजिए, इक्विपमेंट नंबर या इक्विपमेंट टाइप। ध्यान रखिएगा, ये आपका फ्लाइट नंबर था और ये आपका इक्विपमेंट नंबर है। इक्विपमेंट नंबर, चलिए मैं एक बार दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जिसने मुझसे क्लास लिया है उसको पता है और पता होगा। देखिए, जो आपका फ्लाइट नंबर होता है वो कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने लोकल बसेस में ट्रैवल किया होगा कभी ना कभी ऑब्वियसली, मतलब जैसे बस नंबर 793, 721 कहाँ जाती है, कहाँ से कहाँ जाती है, उसका एक फिक्स रूट होता है। तो जो वो बस का रूट या बस का नंबर होता है, वैसे ही फ्लाइट का नंबर मान लीजिए कि भाई फ्लाइट नंबर इतनी यहाँ से यहाँ जाएगी तो वहीं जाती है। लेकिन जो इक्विपमेंट नंबर होता है, अब जैसे बस का रूट था, वो रूट तो था, उस पर बस चल रही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सारी बसेस टाटा ने ही बनाई है, अशोका लेलैंड ने ही बनाया है, या किसी थर्ड कंपनी ने बनाई है, ऐसा थोड़ी है। अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। तो ये जो इक्विपमेंट कोड है, ये आपकी कंपनी का डिनोट करता है कि कौन सी कंपनी ने आपका प्लेन बनाया हुआ है, जिस फ्लाइट में जाएंगे आप। तो जो 7 से स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे आपके होते हैं कौन से? जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता ही होगा कि जो 7 से स्टार्ट होते हैं वो सारे बोइंग होते हैं, और जो भी नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं वो सारे एयरबस होते हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आराम से देखिए। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं 820, 850, ये 835, ये जो है, ये इसको बोलते हैं इलैप्स्ड टाइम। लिख लीजिएगा, इलैप्स्ड टाइम। इलैप्स्ड टाइम आपका वो टाइम होता है, आपने कितने बजे डिपार्ट किया और कितने बजे वहां पे अराइव किया, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, कितनी देर तक आपका प्लेन हवा में रहा, ये उस टाइम को डिनोट करता है। ये उस टाइम को डिनोट नहीं करता कि आप कितने बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे, चेक इन किया, आपने खाना भी खाया, आप बैठ के वेट भी कर रहे हैं, सब कुछ नहीं। ये सिर्फ आपका लास्ट टाइम वो होता है जो टोटल एयर टाइम होता है, आप कितनी देर हवा में रहे या ट्रैवल किया आपने। ठीक है। तो ये होता है एक पूरा अवेलेबिलिटी का ओवरव्यू। अब ऑब्वियसली आप नीचे देखेंगे तो भी वह बात यही है, लेकिन हाँ, ये देखेंगे आप तो जैसे ये सारी तो आपकी नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। आप यहाँ देखेंगे तो ये 8 साढ़े 8 घंटे के बीच में सारा टाइम है, एवरेज निकाले 8.5 घंटे का है। यहाँ देखेंगे तो 10 घंटा 20 मिनट, यहाँ पे देखेंगे तो 10 घंटा 35 मिनट, 11 आवर्स। तो ये बढ़ इसलिए गया है क्योंकि बीच में कनेक्टिंग फ्लाइट है। अब थोड़ा सा कनेक्टिंग फ्लाइट का लॉजिक भी देख लेते हैं। चलिए हम लाइन नंबर 5 देख लेते हैं। LH763, लुफ्थांसा का फ्लाइट नंबर 763 अगर आप पकड़ेंगे या इसको लेंगे, तो आप दिल्ली से पहले जाएंगे म्यूनिक। दिल्ली टर्मिनल 3 से आपको फ्लाई करवाएगी, वो म्यूनिक टर्मिनल 2 पे लेके जाएगी। और वहां पे आपका पहुंचने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ कोई टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट है, इसका पूरा टाइम आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से यहाँ पे गए, क्योंकि आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे ना, तो आप म्यूनिक गए। म्यूनिक भी जर्मनी में ही है। तो आपने म्यूनिक पे उतर के अपना दूसरा फ्लाइट लिया जो फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रही थी, क्योंकि म्यूनिक फ्रैंकफर्ट ये सारे उसके हब हैं, और हब के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब पेज पे ही मिल जाएगा आपको। अब देखिए, LH093, आपने ये वाली फ्लाइट पकड़ी और फिर आप म्यूनिक से फ्रैंकफर्ट जाएंगे। मतलब पहले आपको यहाँ से दिल्ली से म्यूनिक लेकर गए, फिर म्यूनिक से फ्रैंकफर्ट। तो इसको कहते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी का पूरा एक लेआउट। कुछ रह गया हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप लोगों को नहीं समझ आया हो, तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं उसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा।
नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं अवेलेबिलिटी में से फ्लाइट सेल करके उसकी सबसे हायर क्लास कैसे उठाते हैं, लोअर कैसे उठाते हैं, इकोनॉमी क्लास का स्पेसिफिक फेयर कैसे पिक करना है, बिजनेस क्लास का कैसे फेयर पिक करना है, अभी हम वो सब देखेंगे। तो ये सिर्फ अमेडियस अवेलेबिलिटी के बारे में था। अगर कोई भी टॉपिक या कुछ आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोस को थोड़ा शेयर लाइक कर दीजिए, तो उससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज आर के साइनिंग ऑफ।